हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टीटीआई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको पता होगा कि जनवरी का पेपर पोस्टपोन हुआ था। जैसा कि पेपर स्टार्ट हुआ है और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार के आ रहे हैं, उसे हमें चर्चा करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सर्वप्रथम चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। कमेंट करना दोस्तों ना भूलिए। यदि आप कमेंट करेंगे तो हम उत्साहित होंगे और आगे क्वेश्चन हम आप लेकर सामने आएंगे दोस्तों। तो जो जो पेपर होता है उसमें से हम लोग क्वेश्चन को छांटते हैं, इसलिए कि जो टॉपिक को बार बार रन कर रहा है, सभी बैचों में उसी चैप्टर या उसी हेडिंग से उठा रहा है, तो उसी चीज़ को हम लोग को लेके शामिल होते हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नवीनतम आईटी गैजेट है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि गैजेट होता क्या है। एक रिकॉर्ड होता है, उसे गैजेट कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है पेन विथ, ड्रोम विथ, ए प्लस बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह क्या होता है, एक कैमरे की कैटेगरी की तरह होता है डोन विथ, इसलिए इसे गैजेट के नाम से जाना जाता है। अगला है, किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप किया जाता है। जब आप स्लाइड शो करा रहे हैं पावर पॉइंट में, लिब्रो ऑफिस में इम्प्रेस पूछा जाता है। इम्प्रेस की शॉर्टकट की को आप पूरा दोस्तों पढ़ेंगे। एक इम्प्रेस की शॉर्टकट की आती है F5, जो कि स्लाइड का प्रीव्यू देखने के लिए होती है और स्लाइड को शो कराने के लिए। तो वो F5 को आप हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पूछ रहा है, किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप किया जाता है। स्टॉप मतलब रोका जाता है। लेफ्ट एरो को की दबाने पर, स्केप की दबाने पर, डाउन की दबाने पर, निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है नंबर 2 का बी बी ऑप्शन जो सही रहेगा। बोला है स्केप की को दबाएंगे, स्लाइड का स्टॉपिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्लाइड रुक जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों वह कौन सा प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। एक सोर्स होता है जिसके जरिए इंटरनेट में कुछ चीज़ें की जाती है, कार्य को किया जाता है, जिससे आपका कार्य सुगम बनता है। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल का विषय में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। HTTP प्रोटोकॉल बहुत पॉपुलर प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे पूछा गया है, तो ऑप्शन में पहला दिया है HTTP, दूसरा दिया है TCP/IP और तीसरा दिया है FPO, चौथा दिया है कोई नहीं। तो पहले इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका जो होता है फुल फॉर्म दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और दूसरे का जो ऑप्शन है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, किस प्रोटोकॉल के जरिए मेल को इस्तेमाल किया जाता है, मेल जाता है इंटरनेट में, मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला तीसरे का, वह डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोला है तो इसमें से रहेगा उपयुक्त ऑप्शन, इसमें से कोई नहीं। सिंपल मेल ट्रांसफर को SMTP से भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे चौथा नंबर है, बोला इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, जिसे आप शार्ट भाषा में IoT कहते हैं। दोस्तों किसी बैच में पूछ रहा है IoT, किसी में बोल दिया इसका फुल फॉर्म है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स किसे कहते हैं। तो यही टॉपिक को हम आप लोगों को पूरा अच्छे से फील कराना चाहते हैं कि किस ढंग से हम लोग हैंडल करेंगे। अगली बैच में पूछा था IoT का फुल फॉर्म का, तो उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, लेकिन इसे पूछा इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, कंप्यूटर नेटवर्क, मशीन वर्ड, फिजिकल वर्ड, उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है। इंटरनेट ऑटोमेटिक, वह डिवाइस जो ऑटोमेटिक कार्य करे, उसे आप इंटरनेट थिंग के नाम से जान सकते हैं। तो यह जो है ऑप्शन नंबर 4 का जो रहेगा वह सही हो जाएगा, मशीनी वर्ड। यह मशीनी वर्ड है, इसमें आपका ऑटोमेटिक, विंडो का ऑटोमेटिक, दरवाजे का ऑटोमेटिक खुलना, यह क्या होता है, IoT। अगला है, कंटेंट सेट के कॉलम विड्थ को ऑप्टिमाइज करता है। जो कंटेंट सेल के कॉलम की विड्थ मतलब चौड़ाई को ऑप्टिमाइज करता है, किस शॉर्ट की के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है अल्ट इंड, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन बी सी है F2 और इसमें दिया ऑप्शन नंबर डी अल्ट प्लस राइट एरो। तो इसमें राइट का चुनाव करेंगे दोस्तों, मौखिक टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। तो पांचवें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अल्ट प्लस राइट की। मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर करेंगे दोस्तों। आज तबीयत में थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए आवाज़ थोड़ा डीप होगी, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें से बोला है, छठे नंबर का बोला है, इसमें से कौन सा इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है। इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित कौन सा है। तो W3C, CERT और MIT DSL। तो इसमें पूछ रहा है इंटरनेट से कौन
सॉरी इस इनमें से कौन इंटरनेट सुरक्षा संबंधित है। तो दोस्तों ये तो आपको पता है कि DSL भी इंटरनेट संबंधित है, W3C भी इंटरनेट से, MIT भी, लेकिन यहाँ पे सुरक्षा की बात की गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CERT, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है निम्न में से ब्लॉकचेन तकनीक का उदाहरण है, ब्लॉकचेन का तकनीक का उदाहरण है माइक्रो प्रोसेसर, बिटकॉइन, बिटअक्करवाइट और उपयुक्त में से कोई नहीं, एक्करवाइट। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा 7वें नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिटकॉइन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दोस्तों, क्वेश्चन कुछ नए कैटेगरी में है, उसे समझने की जरूरत है। तो बोला है सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वेबसाइट को देखा जाता है, वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा वेबसाइट को देखा जाता है। तो सबसे पहले आपको पता यह होना चाहिए कि वेबसाइट किसे कहते हैं। वेबसाइट तो किसी तथ्य की जानकारी एकत्रित होती है गूगल सर्च इंजन पे, उसके द्वारा आप यदि किसी चीज़ को सर्च मार के उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, उसी को वेबसाइट कहते हैं। जैसे www.sarkariresult.com, www.ccc.com, www.nailet.com इत्यादि। तो इसमें राइट आंसर खोजने की तलाश करिए, मौखिक टेस्ट के रूप में लीजिए। पहला ऑप्शन है वेबसाइट, दूसरा इंटरनेट ब्राउजर, तीसरा इंटरप्रेटर, चौथा है ऑपरेटिंग सिस्टम। सारा क्वेश्चन आप लोगों को पता है दोस्तों, तो ट्रिक आप लोगों को मौखिक टेस्ट में मिल लेना। 8वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट ब्राउजर। इंटरनेट ब्राउजर जो होता है वो सर्च मारने के लिए, खोजने के लिए काम आता है। क्वेश्चन घुमा के दिया है। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरप्रेट वास्तविक रूप से द्वारा विकसित किया गया। इंटरप्रेट किसके द्वारा विकसित किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोला है एक कॉर्पोरेशनल के द्वारा, कंप्यूटर हैकर के द्वारा, USA रक्षा विभाग के द्वारा और मिशिगन विश्वविद्यालय के द्वारा। तो इसमें राइट आंसर जो दूंगा दोस्तों हो जाएगा 9वें का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से हो जाएगा, USA विभाग, मतलब अमेरिका जो अनुसंधान कंपनी है उसके द्वारा यह विकसित किया गया था। आप लोग नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, डिजी प्रिंटर को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। नीचे ऑप्शन दिया गया है के नाम से जाना जाता है। तो लाइन प्रिंटर, पेटल प्रिंटर, गर्लफ्रेंड वॉल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा 10वें नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गल्फ वॉल प्रिंटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल नया दिखाई दे रहा होगा, बट आप सब लोग पढ़े हैं। बस इसमें क्या होता है, TCC में कॉमन सेंस यदि आपका सही रहेगा तो टॉपिक को हम लोग क्वेश्चन में छाट के रन कराते हैं। अगर उसको आप हल कर रहे हैं तो आप पास कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे इसी कड़ी में, प्रोग्राम एक्टिव्यूशन के निर्देश की गई एक पहचान कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। प्रोग्राम एक्टिव्यूशन के निर्देश की गई पहचान कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। तो इसमें ट्रू फॉल्स किया गया है, तो यह ट्रू रहेगा कि फॉल्स, आप बिल्कुल अपना चुन लीजिए आंसर। तो इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा ट्रू। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, एक फ्रूटर प्रत्येक पेज में प्रिंट होता है। दोस्तों फ्रूटर, हीडर एंड फ्रूटर, हीडर में आप डेट एंड टाइम डालते हैं, लेकिन फ्रूटर में क्या प्रदर्शित होता है, यूज़र का नाम, जो फाइल प्रयोग करता रहता है उसका नाम। फ्रूटर प्रत्येक पेज में प्रिंट होता है। तो इसका जो इब्राहिम का जो हो जाएगा दोस्तों, वह बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आप फ्रूटर किसी पे हीडर अलाउ कर रहे हैं तो सभी पेज पे अलाउ होता है, अर्थात सभी प्रिंट आउट होगा, ट्रू रहेगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, टेक्स्ट को अलाइन करना टेक्स्ट को इंडेट करने के बराबर है। टेक्स्ट को अलाइन करना टेक्स्ट को इंडेट करने के बराबर है। तो 13 का दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, टेक्स्ट को अलाइन मतलब एडजस्टमेंट करना और अलाइनमेंट करना बराबर, तो यह बिल्कुल गलत है, अलाइन नहीं होता है, फॉल्स। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे 14 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी दोस्तों क्वेश्चन जो हम लाए हैं वह पिछले जो 1 जनवरी 2 जनवरी को पेपर हुआ उसी में से छांट के लाए हैं, उसी टॉपिक को हम लोग रन कर रहे हैं। तो 14 नंबर का सेल रेंज नेम बोला गया है, सेल रेंज नेम केस सेंसिटिव होता है। सेल जो आपका एक्सेल में सेल कॉलम रो पाया जाता है, कॉलम एंड रो के कटान बिंदु को सेल कहा जाता है, तो उसमें केस सेंसिटिव होता है। तो केस सेंसिटिव आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि केस सेंसिटिव होता क्या है, वो केस सेंसिटिव होता क्या है उसे पता रहेगा तो आपको आंसर लगा सकते हैं। तो केस सेंसिटिव मतलब होता है कि उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, तो इसमें केस सेंसिटिव कर सकते हैं, ये बिल्कुल फाल्स है, उसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, व्यक्ति जो कंप्यूटर एवं इसके प्रबंध को साथ साथ डील करे ह्यूमन बेयर कहते हैं। तो दोस्तों वह व्यक्ति जो कंप्यूटर एवं इसके प्रबंधन को साथ साथ डील करे उसे ह्यूमन बेयर कहा जाता है। 15 नंबर का जो क्वेश्चन एकदम जो रहेगा दोस्तों वह राइट हो जाएगा ट्रू। तो दोस्तों यह रहे मेरे आज के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम कुछ नए क्वेश्चनों के साथ
जो 3-4 में उपलब्ध होंगे उसे लेकर हाजिर होंगे। तो आज के वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में आज इसी तरह अपना साथ बनाए रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो क्वेश्चन को हम लोग खत्म कर देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।